Now, moving on to the most important page of the newspaper, that is the editorial. इसमें जो है ना, पहला एडिटोरियल है द वाइडनिंग डिवाइड. हेडिंग देख करके आपको समझ में नहीं आएगा, सब हेडिंग देख करके आपको सब कुछ समझ में आएगा. पीस इन मणिपुर कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय हाफ मेजर्स. हम लोग जानते हैं कि मणिपुर में जो है ना, मीटी और कुकीजो ट्राइब के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये बहुत पुराना मई से चल रहा है, ठीक है. और अभी देखो नवंबर बीतने वाला है, हाफ द नवंबर हैव पास्ट, राइट. इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. और आज भी जो है ना, अभी कल ही के न्यूज में हमने देखा कि ITLF ने एक अपना सेल्फ रूल 3 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने अनाउंस कर दिया था. सेल्फ रूल हमने देखा था ये चीज, राइट. उसी के ऊपर ये आर्टिकल है टोटल कि उन्होंने कर दिया, बट उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है. लेकिन इसका होना गलत है, और ये शो करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं ले पा रही है ना. और उसके बाद ये कहते हैं कि कुकीजो कम्युनिटी का जो है एक मेन डिमांड है ना, वो है लीडरशिप चेंज. कि भाई लीडर आप जो चीफ मिनिस्टर को रखे हुए हो उसको प्लीज चेंज करो, ठीक है ना. बट यूनियन गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी एक्शन, रादर इट हैज रिलाइड upon the paramilitary forces to quell the violence in areas adjoining Imphal valleys and the hill areas. यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, देखो. It has taken a recourse to the provisions of Article 355 to maintain peace despite denying its imposition in the state. मेंटेन कर रहा पीस वहां पे, वो आर्टिकल 355 बोलता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां पे पीस मेंटेन करना आपका काम है. और अगर नहीं हो पाता है तो यू हैव टू डू व्हाट. इफ यू फेल टू डू, देन आर्टिकल 356 सेज कि आप वहां पे इंपोज कर सकते हो प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है. तो प्रेसिडेंट्स रूल वहां पे इंपोज नहीं होता है, लेकिन आर्टिकल 355 का यूज करते हुए इन्होंने कोशिश किया है कि वहां पे पीस मेंटेन किया जाए. ऑलराइट, ओके. और उसके बाद फिर बस कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है. जो यहां का कंक्लूजन, ये वाला कंक्लूजन मैंने जानबूझ करके हाईलाइट किया हुआ है. अनलेस द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप चेंजेस इट्स स्टबर्न स्ट्रेटजी of maintaining a discreet silence while using administrative ploys to contain the conflict, the festering in Manipur is bound to continue. You cannot write such conclusion in your exam, and that's the reason I have highlighted it like this. ठीक है, we cannot write such conclusion in the bound to continue. Festering in Manipur is bound to continue. You cannot write anything of that sort in your examination. ठीक है ना, good. Next आते हैं, a war in Myanmar. The Janta must hold talks with the rebels and relinquish power. देखो क्या हुआ था ना कि एक वहां पे ना डेमोक्रेटिक प्रो डेमोक्रेसी एक वहां पे लीडर है, बहुत ही मतलब पावरफुल, बहुत ही डिटरमिन्ड, बहुत मतलब एक सॉर्ट ऑफ गांधीयन है वो, है ना, ऑंग सैन सू की. ठीक है, ऑंग सैन सू की, ठीक है, ये एक लीडर है. ये ना पहले क्या था, पहले वहां पे जनता गवर्नमेंट इन द सेंस मिलिट्री गवर्नमेंट वहां पे थी. और उसके बाद बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऑंग सैन सू ने क्या किया, वहां पे पावर ग्रैब किया, पावर होल्ड किया, पावर जीता उन्होंने. ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, मिलिट्री आई, उनको अरेस्ट करके जेल वेल में डाल दी और अपना सरकार बना लिया उन्होंने. नाउ द नेक्स्ट जेनरेशन वाले जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक, और ये कौन लोग हैं, ये एथनिक माइनॉरिटीज है, बेसिकली एथनिक माइनॉरिटीज हैं, एक अलायंस बनाया और उस अलायंस का इन्होंने नाम रखा द थ्री ब्रदरहुड. और इन्होंने ना मतलब मल्टीपल फ्रंट्स ओपन करके और जनता गवर्नमेंट को एकदम तबाह कर दिया. अभी हमने रिसेंटली कल ही वाले न्यूज़पेपर में मेरे ख्याल से मैंने बताया था आप लोगों को कि म्यांमार से आर्मी के सोल्जर्स जो है ना भाग करके कहां आ गए थे, इंडियन बाउंड्री के अंदर आ गए थे, मिजोरम में आ गए थे, जहां से उनको लेके जाया गया, कहां पे, मणिपुर में, राइट, मोरे इन मणिपुर. ये हमने कल के न्यूज़पेपर में देखा था. तो सोचो आर्मी को भागना पड़ रहा, मतलब जनता गवर्नमेंट को कितना ज्यादा प्रेशर ये द थ्री ब्रदरहुड अलायंस ने अपने अंडरग्राउंड गवर्नमेंट के थ्रू उनके ऊपर पोज कर दिया है. बहुत सारे टेरिटरी जो है ना लूज आउट कर चुकी है जनता गवर्नमेंट,
और बहुत सारी अभी बची हुई हैं, जहां बची हुई है यहां पे मल्टी फ्रंटल अटैक कर रही है ये अलायंस, ठीक है। ये नेक्स्ट जनरेशन वाले जो है ना, ये सू की मॉडल फॉलो नहीं कर रहे हैं, पीसफुल रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, ये लोग वायलेंस करने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है ना। और उसमें आसियान नेशन जो है ना, द जनरल्स आर आल्सो फेसिंग रीजनल आइसोलेशन, स्पेशली इन आसियान रीजनल आइसोलेशन भी उनको दिया गया है। दिस इज ऑल इन द न्यूज। यहां पे ये वाला मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया, ये बताने के लिए कि ये कंक्लूजन जो है ना वो बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंक्लूजन है, इसको हम लोग सीधा सीधा एग्जाम में कोट कर सकते हैं। एंड द कंक्लूजन इज major regional players along with ASEAN should play a more proactive role to achieve a ceasefire in Myanmar, setting the stage for meaningful dialogue that is aimed at restoring democracy and freedoms। तो ये वाली चीज ना हम लोग सीधा सीधा कोट कर सकते हैं अपने आंसर की में, ठीक है ना। तो आज के न्यूज़पेपर में आई बिलीव इतना ही है। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। Thank you so very much everyone for joining me, and see you tomorrow with the news analysis. Thank you so very much everyone.